जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ जो मैंने कल की गाइडेंस के अनुसार बनाई है, बना रही हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने जीवन में आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में उस प्रकार से चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप में बदलाव कर रहे हैं और अगले पड़ाव पर जाने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। थैंक यू। वैल्यू योरसेल्फ, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं। हम आज की ज़िंदगी की भागदौड़ में सब कुछ हासिल करने की, पाने की चाह में खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमारी इच्छाएं, परिवार की नीड्स फुलफिल करते करते समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए, रिश्तेदारों में अपना नाम करने के लिए हम न जाने कितनी तकलीफ़ें, स्ट्रेस, तनाव खुद पर ले लेते हैं। वर्क स्ट्रेस, ओवर टाइम, अलग अलग प्रकार का फाइनेंशियल स्ट्रेस, लोन्स, ईएमआई के बोझ तले हम दबने लगते हैं। जिंदगी जीते नहीं है, बस यह सब हासिल या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिंदगी को खर्च कर देते हैं। हर एक परिवार में ऐसा एक व्यक्ति तो ज़रूर होता है जो सुबह से रात तक सिर्फ काम और काम की दौड़ में भाग दौड़ करते रहता है ताकि मेरा घर परिवार सुरक्षित और संपन्न रहे। और इसके लिए वह इंसान अपने ज़िंदगी की, सेहत की, अपने इच्छाओं की कोई कदर या केयर नहीं करता है। जैसे लंबी लंबी ट्रैवलिंग हो, ट्रैफिक में टू व्हीलर ड्राइविंग हो, खाने पीने सोने के बदलते टाइमिंग्स हो, नींद पूरी न करना, बीमार होते हुए भी ज़रूरतों के चलते ज़्यादा छुट्टी न लेते हुए काम पर जाना, सेहत की छोटी छोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करना, मन शरीर की थकावट पर ध्यान न देना और सिर्फ एक मशीन की तरह खुद को इस्तेमाल करना। इनसे दिन ब दिन सेहत पर नकारात्मक निगेटिव परिणाम होने लगते हैं। हम उम्र से पहले ही बुजुर्ग दिखने लगते हैं, थक जाते हैं। नींद की कमी के वजह से शरीर और मन सुस्त होने लगता है, थकने लगता है। चिड़चिड़ापन, काम में 100% ध्यान या मन नहीं लगता है। ब्रेन फैट की कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग। नींद पूरी न होना, खाने पीने के बदलते टाइमिंग्स के वजह से हाइपर एसिडिटी, सिर दर्द, पेट की अलग अलग बीमारियां शरीर को घेर लेती है। वर्कलोड्स, टारगेट्स, प्रोफेशनल कंपटीशन, अपग्रेडेशन की चिंताओं की वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इंसान अपने सेहत पर, अपनी ज़िंदगी की बेहतरी पर अच्छा पीसफुल बनाने के बजाय स्ट्रेसफुल बना लेता है। खुद के मेंटल स्ट्रेस, तनाव से बाहर आने के लिए वह कोई स्टेप्स लेने के बारे में सोचता ही नहीं है। मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, सेल्फ टाइम, नई स्किल्स सीखना, म्यूज़िक, डांस या अलग कोई स्किल्स जो मेंटल स्ट्रेस कम करें, इनके बारे में वह कोई ध्यान नहीं देता है। नेचर जो सबसे ज़्यादा शरीर की हीलिंग या डिटॉक्स करता है, उससे इंसान का कोई नाता नहीं रहता। ऑफिस में एसी की हवा और बाहर हवा का प्रदूषण, इनसे इंसान के लंग्स, ब्रीदिंग कैपेसिटी पे धीरे धीरे निगेटिव असर होता है। और उस पर अगर स्मोकिंग की आदत हुई तो पूरी तरह से फेफड़े खराब हो जाते हैं।
वर्क स्ट्रेस, अचीवमेंट्स के चलते हम खुद पर न जाने कितना प्रेशर लेते हैं। कम उम्र में ही हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़ जैसे बीमारियां हो जाती है और खाना खाने से ज़्यादा हमारी दवाइयों की लिस्ट बढ़ जाती है। जिस घर परिवार के लिए हम सब भाग दौड़ करते हैं, उन पर हम कोई ध्यान नहीं देते। उनके साथ सुकून के 4 पल नहीं बिता पाते। शादी के बाद के पार्टनर के साथ की ज़िंदगी, प्यार भरी, सुकून भरी ज़िंदगी, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की वजह से कब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। पति एक तरफ, पत्नी दूसरी जगह, ऐसे मैरिड लाइफ चलती है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में, या फिर अगर दूसरे देश में रहते हो तो साल 2 साल में थोड़े दिन के लिए एक साथ में वक्त गुजारा जाता है, जो मैरिज रिलेशनशिप को पूरी तरह से हिला देता है। पर्सनल इमोशनल बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग कम होने लगती है, जो कभी कभी आगे जाके डिवोर्स का भी कारण बन जाती है। प्रोफेशनली अपग्रेड होते होते पर्सनली हम डिग्रेड हो जाते हैं। बच्चे जिनका वर्तमान और भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, इसलिए हम जो सब करते हैं वह कब छोटे से बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। उनके साथ सूझबूझ, खेलकूद के पल बिता पाना, उनके स्कूल, अदर पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए वक्त देना भी कितने सारे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। बच्चों को संभालने के लिए मेड या आया लगा देते हैं, या उनको दिन भर बिजी रखने के लिए अलग अलग क्लासेस लगा देते हैं। पर आया आई नहीं बन सकती है, या क्लास के टीचर पिताजी नहीं बन सकते। जो अपनापन, प्यार बच्चे माँ बाप के साथ फील करते हैं, उन्हें पैसे देकर कैसे मिल पाएगा। और यही पर बच्चे भी मेंटल डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं और कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जिनके लिए हम अपनी ज़िंदगी खर्च करते हैं, वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए इन सब बातों का विचार करें, ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचें, समझने की कोशिश करें। काम हमारे लिए है, हम काम के लिए नहीं है। अपने आप की कीमत समझें, अपनी इच्छाएं, परिवार की ज़रूरतें मर्यादित रखें, सहजता से जीवन जिए, सरलता का मार्ग चुनें, आत्मसंतुष्टि का रास्ता अपनाएं। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों, आकर्षणों से खुद को विचलित ना होने दें, क्योंकि यही अट्रैक्शंस माया पैदा करती है और हम उसके जाल में फंस कर बेहाल हो जाते हैं और जीवन की सच्ची खुशी, समाधान और शांति से वंचित हो जाते हैं। मर्यादित रहे, खुश रहे, यही जीवन का मार्ग हमें आगे जाके कल की भगवान के साथ अपनाना है। जीवन के आत्म शांति का और सहजता का मार्ग हमें अपनाना है और इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी है।